इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने भारत बनाया मेरे भाई, सूर्यवंशी डायनेस्टी ने बनाया जिसके प्रभु राम वंशज थे। कैसी बातें करते हो? भारत के अस्तित्व के लिए मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी का होना जरूरी नहीं है। ना ना, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ भाई। मुसलमान अपनी हनक, अपनी अकड़, अपनी सुप्रीमेसी कभी नहीं छोड़ सकता। जब कभी माइनॉरिटी में होगा, हल्का होगा, मजबूर होगा तो ज्ञान देगा। जहां ताकतवर बना, गैर मुसलमान को उसकी औकात बता देगा। यही हकीकत है 1400 साल की। अभी उन्होंने कहा कि साहब अंदर से कोई खतरा नहीं है। वो एक्चुअली 1947 की जो यादें हैं ना, वो हिंदू भाइयों के दिल से निकल नहीं रही हैं। और हुआ ये कि 1947 में जब मुस्लिम लीग चुनाव जीत रही थी तो मुसलमान सड़कों पे निकल के उसका असल में विरोध नहीं कर रहा था, भले वो बाद में हिंदुस्तान में किसी कारण से रुक गया। अच्छा, उसके बाद फिर इन हिंदुओं को बेचारों को कश्मीर याद आ गया। सन 90 जब हिंदू इसी देश से, इस गुलदस्ते से कोई हरा फूल, कोई गुलाबी फूल, कोई केसरिया फूल मार मार के भगाया गया, तो हिंदू बेचारा वो है ना कि छाछ क्या बोलते हैं, वो चाय का जला छाछ भी पीता है। जरा बता दो वो क्या मुहावरा है? तो हिंदू की मजबूरी है डरना, उसे अंदर से ज्यादा डर लगता है। अच्छा, फिर हमारे अमीर भाई ने कहा ये देश को हिंदू, मुसलमान, ईसाई ने बनाया, भगत सिंह ने बनाया, सबने। अरे भैया, इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने भारत बनाया मेरे भाई, सूर्यवंशी डायनेस्टी ने बनाया जिसके प्रभु राम वंशज थे। इतनी नई हिस्ट्री बताते हो और अपने को हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान बनाया, अशोका द ग्रेट ने बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी ने बनाया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ने बनाया भाई। अरे भगत सिंह तो बहुत बाद में आए प्रभु, कैसी बातें करते हो? भारत के अस्तित्व के लिए मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी का होना जरूरी नहीं है। ना ना, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ भाई। ये भी सवाल है, भगवा है, ये भी सवाल है, भगवा कॉरिडोर है। क्या बात करते हो? कि अगर ये बोला कि सुप्रीमेसी का थॉट छोड़ना होगा, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोला, सभी धर्मों के लोगों के लिए बोला। लेकिन हिंदुओं की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा कि भाई क्यों, वैसे तो हिंदुओं की तरफ से सुप्रीमेसी का थॉट ही कहाँ है? अच्छा बोलिए जज्बा हिंद तो वहां से आता है ना। कोई भगवा हिंद की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। किसी हिंदू ने बात करी है भगवा हिंद कि मोहन गजवा हिंद की बात होती है हमेशा। फोन कर लें या मैं उन्हें कर लूं तो मैं उनको मैं दो टुक बात समझा दूंगा। मुसलमान अपनी हनक, अपनी अकड़, अपनी सुप्रीमेसी कभी नहीं छोड़ सकता। जब कभी माइनॉरिटी में होगा, हल्का होगा, मजबूर होगा तो ज्ञान देगा। जहां ताकतवर बना, गैर मुसलमान को उसकी औकात बता देगा। यही हकीकत है 1400 साल की। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। तो ऐसी सोच वालों के खिलाफ ही तो ये भागवत ज्ञान है ना, जिनकी सोच ऐसी है ऐसे लोगों के खिलाफ। अभी बहुत देर से मैं बैठा था, किसी ने आवाज आई कि साहब वो 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं योगी जी। भाई 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू है मंदिरों का, जिसमें मंदिर लगभग 30% सरकार को देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फी, ऑडिट फी और कॉमन गुड फी। पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। हम क्या देते हैं? ठेंगा देते हैं। तो जो हिंदू पर सरकार खर्च कर रही है वो मंदिरों के हिस्से से भी बहुत कम है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा, बहुत कम दे रहे हैं योगी जी। 10-10 लाख रुपए देने चाहिए जो मंदिरों से आए हैं। हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं हाथ फैलाकर। 2.32% जीडीपी का रेवेन्यू आता है मंदिरों से। मस्जिदों से क्या आता है? मदरसों से क्या आता है? मरकजों से क्या आता है? सिर्फ कटोरा आता है कि हमें ये दो, कुछ नहीं आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, देखो भाई, मानो या ना मानो अमीश भाई, एक पेड़ है भारत, उसकी जो जड़ है वो जमीन में है। ऊपर से बहुत सी चीजें ग्राफ्टिंग कर दी गई हैं। जैसे हमारे मलियाबाद में एक दशहरी के पेड़ पर 360 तरीके के आम ग्राफ्ट कर दिए गए हैं। भैया मानो या ना मानो,
जो भारत की जड़ है वो तो सनातन है, और इस सनातन की खुशबू तुम्हारे ग्राफ्ट करे आमों में भी आएगी। तुम जितना लड़ लो, जितना भड़ लो, सनातन संस्कृति ही जमीन से जुड़ी है, वो ही भारत की पहचान है। ये लैंड ऑफ रामा, लैंड ऑफ बुद्धा, लैंड ऑफ महावीरा, लैंड ऑफ कृष्णा है। लैंड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिया में है, यहां नहीं है। तो भारत की पहचान संस्कृति से है। इस संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो डिबेट में आने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन YouTube पर जब जाके देखोगे तो गालियां बहुत पड़ रही होंगी तुमको। दूसरी बात यह कि शादाब चौहान कोई नाचने वाला नचनिया या गायक नहीं है जिसका काम सबको खुश करना है। हम हक बोलेंगे, सच बोलेंगे, भारत के संविधान के अनुसार बोलेंगे, और संविधान में श्री राम की भी फोटो है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी फोटो है। हम सबका सम्मान करते हैं। जो भारत के मूल सिद्धांत हैं, संवैधानिक अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे। अगर एक धर्म के लिए कार्य कोई भी सरकार करेगी, उसका विरोध करेंगे। सर्वधर्म सम्मान। अमीश भाई जी, ये मुसलमान है बहुत बेवफा, बहुत बेवफा। पता है क्यों? बंगाल में 0.30% वोट, यूपी में 0.30% वोट, गुजरात में 0.35% वोट, एमसीडी में 3.0% वोट। जी, ओएसी की बात में नहीं आया, बेवफा है मुसलमान।